आज इस क्लास में हम देखेंगे आपका माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी एग्जाम से यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि सर ये टाइप्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्लास को पूरी देखना, आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। अपनी क्लास हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन की। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी एक तरीके की आपकी यूँ समझो कि एलर्जी होती है ना, एलर्जी का बड़ा रूप है। यानी यूँ समझो कि कोई पर्सन को पहले कोई एक एलर्जी कंडीशन ऐसी कुछ हो रखी थी और वापस से उसको जो भी वही एंटीजन आके वो हिट करता है, उसके कारण से उसके शरीर के अंदर ऑटो इम्यून रिएक्शन चलने लगती है और जो भी शरीर के बाकी के या जो भी टिश्यूज है वो डैमेज होने लगते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म वाली ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, किसमें? हाइपर सेंसिटिविटी में। तो यहाँ पे देखिए हाइपर सेंसिटिविटी ये एक तरीके की क्या है भाई, ये एक एलर्जी है जिसका मतलब क्या है? इंजरियस और हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स to occur in a previously sensitized person when exposed again to a specific antigen। उसको पहले कोई एंटीजन ने हिट किया, ठीक है, जिससे वो क्या है, उसके खिलाफ क्या है, वो सेंसिटिव है। फिर वापस से वो एक्सपोज हुआ तो उसके शरीर में क्या होने लगी? हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स है वो देखने को मिला। यही क्या है आपकी हाइपर सेंसिटिविटी। थोड़े इजी वे में मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, एक तो अपन दो चीज पढ़ते हैं। एक तो होती है आपकी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब यहाँ पे बॉडी क्या करती है? किल करती है, किस वो न्यूट्रलाइज करती है, किसको? एंटीजन को। ये एक प्रोटेक्टिव मेथड है, ठीक है। इम्यूनिटी मेरे शरीर का जो भी इम्यून पावर है, मेरे शरीर में कोई भी एंटीजन गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, तो मेरा इम्यूनिटी क्या करेगी? उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। अब यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी की इम्यून रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण से क्या होता है कि ओवन टिश्यू, ठीक है, खुद के जो भी टिश्यूज है, ऑर्गन है, वो क्या वहाँ पे डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। चलिए मनेमोनिक रिमेंबर के तौर पर देख लीजिए वापस से। एनक्लेक्स टिप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हार्मफुल इम्यून रिएक्शन है। इम्यूनिटी क्या है? हेल्पफुल इम्यून रिएक्शन है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव तो क्या है? हार्मफुल है और इम्यूनिटी क्या है? हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं आपके मैकेनिज्म की कि ये कैसे काम करता है, उस पर देखिए। तो इसमें देखिए ये आपके दो टाइप के इम्यून रिएक्शन पे काम करता है। एक होता है इमीडिएट, जो होती है तुरंत। इसमें आपकी एंटीबॉडी जब वो पार्टिसिपेट करती है, जैसे आपकी आईजीई हो गई, आईजीजी हो गई, आईजीएम हो गई, और रिएक्शन टाइम कितना होता है? वो होता है कुछ ही मिनट में, ठीक है। मैंने क्या बोला? इमीडिएट है, कुछ ही मिनट में काम करेगी। जिसका उदाहरण है जैसे एनाफाइलेक्सिस हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिलेड। डिलेड में मतलब थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसमें ये किसके द्वारा मीडिएट होती है? वो होती है आपके सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट। टाइमिंग क्या आता है? 24 से 72 घंटों का। जैसे इसका एक उदाहरण है, वो क्या है? टीबी स्किन टेस्ट। ये आपके पीछे की एग्जाम में नॉर्थ सेट साइड के सेकंड में क्वेश्चन आया था। इसका क्या क्वेश्चन आया था कि जो भी डिलेड है उसका एक एग्जाम्पल क्या था, तो उसमें कौन सा था? टीबी स्किन टेस्ट उसमें ऑप्शन में था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, एंटीबॉडी क्या है? ये एक इमीडिएट काम करेगी, है ना। ये एंटीबॉडी किसमें? इमीडिएट में। और जो भी टी सेल है उसमें क्या होगी? वो डिलेड रहेगी। तो एंटीबॉडी वो इमीडिएट में रहेगी, क्योंकि वो उसका काम क्या होता है? इमीडिएट इफेक्ट होता है, ठीक है। कुछ ही मिनट में काम करना होता है। एंटीबॉडी जैसे आपकी आईजीजी हो गई, आईजीई हो गई, आईजीएम हो गई। टी सेल में ये किस में देखने को मिलती है? डिलेड में, ठीक है। टाइम लगता है, डिलेड मतलब तो टाइम लग रहा है। यहाँ पे देखिए 24 से आपके 72 घंटे का समय लग रहा है। चलिए अब कुंभ, ठीक है, जो भी आपकी कुंभ और जेल है, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था किसके लिए? आपके हाइपर सेंसिटिविटी के। तो हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप में उन्होंने 4 में डिवाइड किया। वैसे कई जगह आपने देखा होगा 50 होता है स्टिमुलेटरी, ठीक है, लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल में अभी तक कोई चर्चा की नहीं। तो याद रखने का एक मैं आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 उसको याद रखने का एक तरीका है एसिड नाम से, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पे अपन उसको याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं? एसिड। एसिड में क्या होता है? एक मतलब हो गया एनाफाइलेक्सिस, ये हो गई आपकी टाइप 1। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी है? एनाफाइलेक्सिस। टाइप 2 वो कौन सी है? वो है साइटोटॉक्सिक। टाइप 3 कौन सी है? इम्यून कॉम्प्लेक्स। और टाइप 4 है वो है आपकी डिलेड, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। एसिड कोई पूछ ले कि भाई टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 3 कौन सी है, टाइप 4 कौन सी है, तो इसे याद रख लेना। एनाफाइलेक्सिस हो गई आपकी, साइटोटॉक्सिक हो गई, इम्यून कॉम्प्लेक्स हो गया, और लास्ट में है डी, तो डिलेड हो गया, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं, वो है आपकी टाइप 1 एनाफाइलेटिक इमीडिएट रिएक्शन। तो इसमें देखिए ये क्या होती है भाई? ये रैपिड होती है। इमीडिएट जैसे मतलब नाम है, तो रैपिड होगी। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसमें आपके क्लाइंट वो शॉक में जा सकता है, और कुछ मामलों में आपको डेथ भी देखने को मिल सकती है। डेथ कम देखने को मिलती है लेकिन हो सकती है, ठीक है। कॉमन कॉज
मुख्य आपके जो भी कॉमन साधारण कोज है जिसके कारण से हो सकती है एनाफाइलेक्सिस, वो कौन से हैं? वो है जैसे ड्रग्स, जैसे पेनिसिलिन। अगर किसी क्लाइंट को कोई भी पेनिसिलिन आप पहली बार दे रहे हो तो पहले उसके लिए सेंसिटिविटी टेस्ट करना जरूरी है ना। सीरम थेरेपी हो गई, इंसेक्ट स्टिंग हो गए, जैसे आपके स्कॉर्पियन ने स्टिंग कर दिया, ठीक है। और फूड, कुछ भी आपने ऐसा कोई भी खाना खा लिया जिससे एलर्जी होती है, कोई जैसे मशरूम की होती है, ठीक है, उसी हिसाब से। चलिए, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, कैसे आपकी ये टाइप 1 जो भी एनाफाइलेटिक रिएक्शन है कैसे काम करती है। देखिए, फर्स्ट एक्सपोजर पे आपका जो भी एलर्जन है, जैसे आपका कोई पीनट हो गया, बी वेनम हो गया, ठीक है, इसमें बॉडी क्या करती है, आईजीई एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज क्या करती है, मास्ट सेल्स और जो भी आपकी बेसोफिल्स है उस पर जाके क्या हो जाती है, वहां पे अटैच हो जाती है, ठीक है। जैसे वापस से री एक्सपोजर होगा, जो भी एलर्जन है जो भी बाइंड है, ठीक है, आईजीई, ठीक है, ये क्या करता है, जो भी मास्ट सेल है वहां पे डीग्रेनुलेट करेगा और वहां से क्या रिलीज होगा, वहां से हिस्टामिन, ठीक है, जो क्या है एक आपका इन्फ्लेमेटरी क्या है, एजेंट है, ठीक है, वो रिलीज होता है, ठीक है। हमेशा में कोई भी पूछे कि एनाफाइलेटिक जो भी टाइप 1 है वो कौन सी टाइप की है, वो रैपिड है, इमीडिएट है, ठीक है, तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा, वो कुछ ही मिनट में शुरू हो जाएगी, ठीक है, कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। कैसे हो सकती है, कोई भी आपने यानी बी स्टिंग हो गया, देखिए, कोई भी स्कॉर्पियन ने डंक मार दिया, या फिर कोई भी ऐसी मेडिकेशन हो गई जैसे पेनिसिलिन हो गई, ठीक है, सीरम थेरेपी हो गई, कोई भी आपने ऐसा फूड कर लिया जिससे एलर्जी होती है, ठीक है, तो उस वाले केस में पहले मैंने बोला कि पहले वो एक्सपोज हो चुका था। पहले क्या हुआ कि शरीर में एंटीजन गया, एंटीजन से आईजीई बनी, आईजीई क्या की आपकी जो भी मास्ट सेल है, जो भी आपकी बेसोफिल्स है वहां पे जाके अटैच हो गई, वापस से एक्सपोज हुआ, आपकी मास्ट सेल क्या करती है, हिस्टामिन को रिलीज करने लग जाती है, उसके कारण से ब्रोंकोस्पाज्म है, हाइव्स है, ऐसी एलर्जी वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखिए, सिम्टम्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, एनाफाइलेटिक के सिम्टम्स सभी को पता होना चाहिए, ईचिंग है, हाइव्स है, स्वेलिंग है और डिफिकल्टी ब्रीथिंग है वो देखने को मिलती है। डिफिकल्टी ब्रीथिंग तो कॉमन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म होने लगता है, ठीक है। हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलता है और कुछ मामलों में आपको डेथ भी देखने को मिल सकती है। रेयर लिखा है, मतलब बहुत कम चांस पे देखने को मिलती है। अगर सही मौके पे अगर कोई भी आपको जैसे आपके एंटी एलर्जी के जैसे एजेंट मिल गए, कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह मिल गए, तब वहां पे आपको कोई भी ज़्यादा ऐसी दिक्कत है वो नहीं आती। अगर मैं बात करूं डेफिनेटिव या बेस्ट मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे एनाफाइलेटिक के लिए क्या होता है, वो होता है एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसमें देखिए, मेडिकल और नर्सिंग इंटरवेंशन में अपन क्या करेंगे, अरे भाई एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एपिनेफ्रिन देंगे। क्या देंगे, एपिनेफ्रिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एड्रेनालिन, ठीक है। ये क्या है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है और ये क्या करता है, जो भी आपके ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो क्या होगा, हाइपोटेंशन हो रहा था ना, तो ये बीपी बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन का काम करेगा, ठीक है, जिससे आपका एयरवे मसल्स है वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। और जो भी आपकी स्वेलिंग है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम आपके जो भी पेशेंट है उसको ऑक्सीजन देंगे, क्यों, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा था, ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होगा शरीर में। एंटी हिस्टामिन एजेंट है वो देंगे, जैसे डाइफेनिल्ड्रामिन हो गया, कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। एयरवे मेंटेनेंस का अपन क्या करेंगे, काम करेंगे। एयरवे मेंटेनेंस जैसे अपन देखेंगे, उसको पोजीशन देना है, ऑक्सीजन तो आप चला ही रहे हो, ठीक है, ये वाले अपन काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें जो भी एनक्लेक्स टिप है पूरा सार यही है। क्या होता है, एलर्जन गया, आईजीई रिलीज हुई, वो मास्ट सेल पे जाके चिपकेगी, वापस से एलर्जी हुई, हिस्टामिन का रिलीज हुआ, ठीक है। यही आपको क्या देखने मिलती है, एलर्जी कंडीशन देखने मिलती है, हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलेक्सिस, जो कौन सी आपकी टाइप 1 रिएक्शन है बच्चे। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, ठीक है। साइटोटॉक्सिक मतलब सेल, ठीक है, सेल यहां पे आ रही है भाई। यहां पे देखिए, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इन दिस टाइप इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, जैसे आईजीजी, आईजीएम, वो डायरेक्टली अटैक करती है किस पे, एंटीजन पे। कहां पे, जो उस सरफेस पे करेगी जो स्पेसिफिक होस्ट सेल है जिसपे वो चिपका हुआ है। मैंने क्या बोला, साइटोटॉक्सिक मतलब सेल को ही तोड़ देने का काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे यूं समझो कि यहाँ पे ये सेल थी, ठीक है, यहाँ पे ये सेल थी, यहाँ पे आपका जो भी ऐसे जो भी एलर्जन आके यहाँ पे वही चिपक गया, ठीक है। तो जो भी आपकी ये आईजीई, आईजीएम आएगी, ये क्या करेगी, डायरेक्ट इसको ही पूरा क्या करेगी, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है वो देखने को मिलती है। चलिए
आगे देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होगा, एंटीबॉडी जब वो बाइंड करती है सेल सरफेस को एंटीजन के साथ में और मार करती है, सेल को डिस्ट्रक्ट कर देती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन देखने को मिलता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन मतलब एक तरीके से वो क्या करेगी, जिस जगह पे जो भी आपका एंटीजन लगा है ना वहीं पे जाके वो अटैक कर देगी, तो वहां पे जो भी आपका एंटीजन और जो भी सेल है वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये एक तरीके से फेगोसाइटोसिस का भी काम करती है। टाइमिंग क्या होता है, थोड़ा सा स्लो रहता है। टाइप 1 से क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, इसको कुछ घंटे से कुछ दिन भी टाइम लग जाता है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने याद कीजिए कई बार बहुत जगह होता है ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन के कारण से किसी की डेथ हो गई, ठीक है। तो कोई भी बोलेगी कि जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन हो रही है ये किसके अंतर्गत आता है भाई, ये आता है आपका जो भी टाइप 2, मैं क्या बोलूं टाइप 2। टाइप 2 कौन सी है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है। ये क्या है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है, ठीक है। अगर किसी को ब्लड प्रोडक्ट लगा रहे हो, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो भी क्लाइंट है अगर उसमें क्या हो गई, एलर्जिक रिएक्शन हो गई और वहां पे उसके कारण से उसकी डेथ भी हो सकती है। किस कारण से हुई है, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के कारण से। समझ गए। चलिए आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूं यहाँ पे हिमोलाइटिक डिजीज, जैसे आपके न्यूबॉर्न में देखने को मिलते हैं। न्यूबॉर्न में कैसी होगी, जो भी माता जी की एंटी-आरएच एंटीबॉडी जब वो क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को और अटैक करती है किसी बेबी की आरएच जो भी पॉजिटिव आरबीसी है उसको। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें एंटीबॉडीज क्या करती है, ब्लॉक करती है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को, कि जो कहाँ पे रहते हैं आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो काम करवाते हैं। जैसे ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, ये एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया उसे रिएक्शन हो गई, किस में आएगा आपका साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। हिमोलाइटिक डिजीज वाला हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, या फिर मैं बोलूँ हिमोलाइटिक कोई भी एनीमिया का हो गया उस वाली कंडीशन में, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ इसमें एग्जाम टिप में देखिए क्या लिखा है। टाइप 2 में क्या आपको क्या होगा, डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक सेल, जैसे रेड सेल हो गया प्लेटलेट्स, मैंने बताया था आरबीसी है प्लेटलेट से डिस्ट्रॉय हो रही है किसमें, टाइप 2 में। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं भाई, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो आपको चेक 5 राइट्स, वो 5 राइट्स देखना है कि आपका पेशेंट सही है कि नहीं, ठीक है। सही प्रिस्क्रिप्शन में है, सही टाइम, सही डोज, ये सब कुछ है कि नहीं, ये सब कुछ आपको देखना है। आपको देखना है कि आपका जो भी क्लाइंट है जब आप उसको ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो उस टाइम पे उसको फीवर, चिल्स या बैक पेन या उसका हाइपोटेंशन वाली कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तुरंत अपन जब भी बीटी हो रहा है उसको स्टॉप कर देंगे, एनएस फिर स्टार्ट कर देते हैं। हिमोलाइटिक डिजीज जैसे आपकी कौन सी हो गई, आपकी रोगेम, ठीक है। हम रोगेम देते हैं किसको, आपकी जो भी आरएच नेगेटिव मदर है उसको अपन क्या देते हैं, रोगेम देते हैं। आरएच, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, अगर माता जी आरएच पॉजिटिव है या बच्चा आरएच पॉजिटिव है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। माता जी आरएच नेगेटिव है तब दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए माइस्थेनिया ग्रेविस हो गई, या फिर आपको जो भी क्लाइंट है माइस्थेनिया ग्रेविस वाले क्लाइंट में अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो माइस्थेनिक क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि कई बार क्या होता है जो भी मसल्स है वो क्या हो जाती हैं, आपका रेस्पिरेटरी मसल्स है वो उसमें पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना है कि ब्रीथिंग सही से चल रही है कि नहीं चल रही। चलिए बच्चे नेक्स्ट में बात करता हूँ टाइप 3, वो है इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। कई बार क्या होता है कि जो भी आपके एंटीबॉडीज है वो क्या करती है, आपके क्लम्प उनको फॉर्म कर देती है, ठीक है। क्लम्प मतलब छोटे छोटे क्लम्प बनते हैं और जो भी ब्लड वेसल्स है उसमें जाके वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी समझिए बच्चे, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, क्या आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मोटी मोटी जो भी बात बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, देखिए द प्रॉब्लम हियर इज नॉट द एंटीबॉडीज, यहाँ पे प्रॉब्लम वो एंटीबॉडीज है वो नहीं है। क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, क्लम्प। अरे यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या करती है, अपने शरीर की टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, वो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करती है एंटीबॉडीज, क्या करती है वो यहाँ पे क्लम्प है वो बना देती है, ठीक है। क्लम्प फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या होगा, देखिए एंटीजन और एंटीबॉडीज ये बाइंड करती है, एक साथ में ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, वहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करती है, ठीक है। अब देखिए बीइंग क्लियर दिस कॉम्प्लेक्स गेट स्टक्स, जो भी इम्यून कॉम्प्लेक्स बने हैं एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन के कारण से वो क्लियर तो हुए नहीं, वो वहीं पे क्या कर जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। जो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स है और जो भी टिश्यूज है वो वहां पे जाके क्या जाते हैं, फंस जाते हैं, किडनी में जाके जम गए, जॉइंट्स में, स्किन में, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको इंटेंस लोकल इन्फ्लेमेशन है वो देखने को मिलेगा और डैमेज है वो देखने को मिलेगा,
ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगी बेटा, ये और भी स्लो रहेगा, ठीक है। टिपिकली डेवलप्स ओवर वीक्स, ठीक है, कुछ सप्ताह का समय लग जाता है, कुछ महीने का भी समय लग सकता है, ठीक है। इसमें याद रखने की बात यह है कि इसमें मतलब कि कोई एंटीबॉडीज के कारण से नहीं हो रहा, एंटीबॉडीज एंटीजन की रिएक्शन हुई थी उसके कारण से जो भी क्लम्प फॉर्मेशन हो रहा था, और वो क्लम्प है वो क्या है कि आपके ब्लड वेसल्स में आपके जो भी ऑर्गन्स है वहां पे जाके वो जम गए, ठीक है, वहीं पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसके कारण से डैमेज वहां पे होने लगा, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखिए, SLE मतलब सिस्टेमेटिक लूपस एरिथेमेटस एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, कॉम्प्लेक्सेस का, जो डिपॉजिट हो रहे हैं किसमें, किडनी में, ठीक है, लूप जिसके कारण से आपको क्या देखने को मिलता है, लूपस नेफ्राइटिस, जॉइंट्स और स्किन में ये इसका डिपोजिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए बाकी के एग्जांपल, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, कॉम्प्लेक्सेस वो किस में जाके जम जाते हैं, आपके जॉइंट्स में। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है, ठीक है, कोई भी जो भी स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उसके कारण से क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया और वो किडनी में जाके क्या हो गए, आपके ग्लोमेरुलाई में वो वहां पे जाके फंस गए। सीरम सिकनेस हो गया, ठीक है, रिएक्शन देखने को मिल रही है आपको फॉरेन प्रोटीन के कारण से मेडिकेशन में, जैसे एंटी वेनम हो गया, ठीक है। ये किस में आते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी के कारण से। अब नर्सिंग फोकस, हम एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, क्या अपन कर सकते हैं, फोकस कीजिए मैनेज करने पे अंडरलाइंग ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे आपकी SLE है, ठीक है, SLE मतलब सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, और मॉनिटर करना आपको किसमें, जो भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इसमें हो रहा है, जैसे स्पेशली अपन बात करें रीनल फंक्शन हो गया, जिसमें प्रोटीनूरिया है, हम क्या करते हैं, जो भी एलिवेटेड क्रिएटिनिन है उसको भी आपको देखना है, ठीक है। ये सभी साइन को अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट को, ठीक है, सन प्रोटेक्शन में। क्यों, क्योंकि SLE है, उससे SLE क्या है, जो भी आपका सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस है, ये कौन सी तरह की डिजीज है, एक तरीके से फोटो सेंसिटिव है, ठीक है, मतलब धूप से यहाँ पे क्या होता है, इरिटेशन है वो देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जो भी आपकी लास्ट है वो कौन सी है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे नाम है उस वैसे क्या है, काम है, डिलेड है। दिस इज द ओनली टाइप जिसमें आपको कोई भी एंटीबॉडीज नहीं देखने को मिलेगी, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, T सेल मीडिएट रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा। एंटीबॉडीज टाइप में इसमें यहाँ पे काम नहीं करती, किसमें, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में। मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, जो भी आपकी सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट है, स्पेसिफिकली मैं बात करूं TH1 सेल, वो क्या करती है, एंटीजन को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और साइटोकाइनिन को फिर वो रिलीज करती है। ये साइटोकाइनिन क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं जो भी मैक्रोफेजेज है उसको, और उसके कारण से जो भी मैक्रोफेजेज के कारण से वहां पे आपको इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें ये मैंने बताया था नाम ही है, तो ये क्या है, डिलेड है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगे, स्लो पीक पे जाती है, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण एक तो हो गया कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे पॉइजन ईवी के कारण से, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये एक RPS की बहुत पुरानी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, शायद 2010 वाली एग्जाम में क्वेश्चन आया था। निकल एलर्जी, लैक्टेक्स एलर्जी, ये कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस में आते हैं। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ठीक है, ये तो मैंने बताया था, ये आपके एक नोट सेट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट ये किसका उदाहरण है, वो है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी का। किसका उदाहरण है, वो है आपका डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल और क्या हो गया, जैसे हम ग्राफ्ट करते हैं ना किसी को, ठीक है, ग्राफ्ट आपका क्या हो जाता है, फिर अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या फिर कुछ भी ग्राफ्ट किया है, स्किन ग्राफ्ट किया है, और जो रिजेक्शन हो जाता है वो भी किसका पार्ट है, आपका डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए नर्सिंग फोकस, नर्सिंग इंटरवेंशन में अपन क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, इसमें पेशेंट को अपन जो भी आपका जो भी पेशेंट है उसको अवॉइड करेंगे, जो भी ट्रिगर है जिसको ट्रिगर कर सकते हैं क्लाइंट को कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के लिए, हम आपके जो भी क्लाइंट है उसको स्किन केयर एडवाइस करेंगे, ठीक है। टीबी स्किन टेस्ट में क्या होता है, जो भी पेशेंट है उसको रिटर्न में देखिए आपको 48 से 72 घंटों में आपको रीड करना होता है। जो भी इंड्यूरेशन होता है, इंड्यूरेशन मतलब जहां पे ये समझो कि आपने फोर आर्म पे क्या लगाया, PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लगाए, ठीक है। तो जो भी आपने लगाई उसके कारण से वहां पे उस वाले एरिया पे अगर सूजन हो रही है, रेडनेस हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूरेशन बोलेंगे, हार्डनेस को, ठीक है। तो जो भी
तो इस वाले एरिया में जो भी आपकी हार्डनेस हो रही है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे और रिकॉग्नाइज करना आपकी साइज को किसमें, मिलीमीटर में, ठीक है। और ट्रांसप्लांट जो भी पेशेंट है उसको हम क्या देंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे। अरे भाई ये हमेशा याद रखना, जो भी कोई भी क्लाइंट है अगर उसका ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का किडनी हो रहा है, किसी का हार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस वाले पेशेंट को क्या दिया जाता है, उस वाले पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट वो देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको जो भी क्लाइंट है अगर उसको किडनी बाहर से लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर दूसरा ऑर्गन कोई भी बाहर से लगा रहे हैं, तो कि बॉडी क्या काम करेगी, उसको लगेगा कि ये तो एक एंटीजन है और वो अटैक करने लग जाती है। उसके कारण से क्या होता है, वहां पे रिएक्शन है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था आपके हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, इंपॉर्टेंट क्लास थी। जो भी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।